इस भ्रम में रहेंगे मुख्यमंत्री जी तो तकलीफ मुख्यमंत्री जी को होने वाली है। अभी से इनके खिलाफ में इनकी पार्टी के लोग लग चुके हैं, दिल्ली में भी और राजस्थान के अंदर भी भयंकर षड्यंत्र चल रहा है इनको हटाने का। ये समझ नहीं पा रहे हैं, हम बार बार इनको समझा रहे हैं। पहली बार एमएलए बने और मुख्यमंत्री बन जाए, कितनी बड़ी बात है। इनको मेंटेन रखे। ये सब राज्यों में है। जब हम सुनते हैं अगर वेस्ट बंगाल का कोई नागरिक हमारे हिंदुस्तान का नागरिक है, उसके लिए भी कहेंगे ये बांग्लादेशी है क्योंकि वो मुसलमान है। इसलिए अगर ये आप ये टारगेट करोगे हमारे अपने देश के मुसलमानों को भी, जो बंगाल में रहता है या कहीं रहता है, ये बांग्लादेशी आ गया और लोग भड़क जाते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे। ऐसा डिवाइड कर दिया देश के अंदर कि धर्म के नाम पर आपस में लड़ना कोई उचित नहीं कहा जा सकता। हिंसा का कभी सपोर्ट कांग्रेस ने किया नहीं है। ये हिंसा भले हो जाए जिनकी चिंता नहीं है, ये दुर्भाग्य है देश का। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस बात कहने को बहुत कुछ है। अब इनको ये फंक्शन कर रहे हैं, मनाने दो। अब जनता समझ चुकी है, जनता समझ चुकी। 75 की बात 25 साल तो वो हो गए, करीब करीब मेरे ख्याल से 50 साल हो गए। अब 50 साल पहले के जो एक एक्शन हुआ था उसका नतीजा कांग्रेस भुगत में लिया और वापस इंदिरा गांधी हवा चली देश के अंदर। ऐसी हवा चली, हम सब एमपी बने, मैं खुद एमपी बना हूं। इंदिरा जी के चुनाव आने के बाद में जो आंधी चली इंदिरा गांधी की, उस पर मैं एमपी बना हूं यहाँ से, और मुझे बना 45 साल हो गए हैं। तो मेरे जैसे कैसे हिंदुस्तान लोग होंगे जो आज 45 साल के अंदर आंधी में जीत के आए थे और फिर हम लोगों ने मेंटेन किया, हमें आशीर्वाद मिला जोधपुर जनता का। बार बार 5 बार मुझे एमपी बनाए यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये कि ये ऐसे लोग हैं जो इनकी अब मीडिया इनके कंट्रोल में है। मीडिया को डरा धमका रखा है, इसलिए वो बोल नहीं पा रहा देश का मीडिया। सोशल मीडिया जम के धजिया उड़ा इन लोगों की। जो सोशल मीडिया देखते होंगे, चाहे वो ट्विटर एक्स कहलाता आजकल, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे कोई भी हो, जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया में, वहाँ डिस्कशन आते रहते हैं पूरे देश के साहित्यकारों के, पत्रकारों के, वैज्ञानिकों के, आर्मी के रिटायर्ड लोगों के, एक्सपर्ट के। इतने अच्छे डिस्कशन आते हैं। नई पीढ़ी को चाहिए उन डिस्कशन को सुने। नई पीढ़ी हो चाहे पुराने लोग, बुजुर्ग लोग भी हों, उससे आपको मालूम पड़े देश दुनिया में क्या हो रहा है। ईरान इजराइल का युद्ध हुआ, हमारी भूमिका क्या रही है। रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, मोदी जी ने कहा मैं इनको रुकवा दूंगा। तो आज जो कुछ हो रहा है, हमारी विदेश नीति क्या रही है, लंबी बातें कहने को भी वक्त नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो स्थिति बनी देश में, इनके बाद कहना कुछ नहीं है। इमरजेंसी बात तो कई बार चुनाव जीत गई कांग्रेस, कई बार चुनाव जीत चुकी है। अब उसको ये कितने भुनाना चाहिए, भुनाने वाले नहीं है। ये मैं कह चुका हूँ, ये हिम्मत की बात है मुख्यमंत्री के लिए। बहुत साहस किया उन्होंने ये कहने का। 5 साल कांग्रेस शासन से ज्यादा काम 1.5 साल में कर दिया। अब पूरा प्रदेश जानता है कि हमारी दुर्गति कैसी हो रही है। कोई सुनवाई करने वाला नहीं। और ये नहीं कि सुनवाई अगर नहीं हो रही है तो शिकायत किससे करें, वो भी नहीं इनको पता। ये भी नहीं पता है, कोई काम हो नहीं रहे हैं। जो हमारी स्कीमें थी शानदार, चाहे बीमा की, स्वास्थ्य की हो, पेंशन 4 महीने मिलती नहीं है, नरेगा को लेकर अमित शाह लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग अलाव कर रहे हैं। जो आपातकाल को लेकर जो वर्तमान की स्थिति है, भाजपा जो ये कह रही है कि कांग्रेस के लोग जो है इसको राग अलाव हैं। देखिए, इनकी उपलब्धि में कुछ है नहीं। 11 साल के शासन में ये कुछ करके दिखाया नहीं। जो वादे किए थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए खाते में डाल देंगे, आपके आमदनी दुगनी कर देंगे किसानों की, क्या क्या नहीं बोले थे। अगर मोदी जी की स्पीच उसको सुन ले हम लोग तो हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं।
ब्लैक मनी लेके आएंगे स्विस बैंकों से, कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी, और असत्य बोल के कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो गया, कोलगेट का 1,40,000 करोड़ का घोटाला हो चुका है। 11 साल में वो घोटाले कहाँ गए जो आरोप लगाए थे कांग्रेस पर। तो जिस प्रकार से इन्होंने जो कुछ भी लोगों गुमराह करके बाद में हिंदू मुसलमान करके आप चुनाव जीत जाते हो, पर देश को अगर एक रखना है, अखंड रखना है, तो आपको सभी जाति सभी धर्म के लोगों के साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, दक्षिण में तेलुगु, तमिल, मलयालम, कितनी भाषाएं हैं, बंगाली अलग है, गुजराती अलग है, मराठी अलग है। अब ऐसे मुल्क को अगर एक अखंड रखना है तो तमाम भाषा बोलने वालों को, तमाम जातियों को, तमाम धर्मों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। ये कांग्रेस की नीति रही है महात्मा गांधी के जमाने से ही। अब नई पीढ़ी को गुमराह कर रहे हैं, वो हमारे सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। सच्चाई क्या है? आजकल सोशल मीडिया है, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग आ गई है। मैं चाहूंगा कि AI का उपयोग सब लोग करें। AI नई क्रांति हो रही है दुनिया के अंदर, जिसमें आपको तमाम इंफॉर्मेशन 50 साल पहले की मिल जाएगी आपको। मैं खुद इसको यूज करता हूँ। कोई चीज मालूम करनी हो तो आप मालूम कर सकते हो। सर, का जब मामला है तो इतनी बातें कांग्रेस करने के लिए बहुत कुछ है। आजादी जंग हमने लड़ी थी, कांग्रेस के लोगों ने लड़ी थी। RSS और BJP ने अपनी उंगली भी नहीं कटाई उस वक्त। इनको पूछो, इनको, आप भी उस वक्त नहीं थे, आप इनके नेता थे बुजुर्ग। उस वक्त में इन्होंने क्यों नहीं आजादी जंग में भाग लिया? आजादी के बाद में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, खालिस्तान ने बनने दिया, राजीव गांधी की हत्या हो गई। इस परिवार, गांधी परिवार, दो हत्याएं हुई है। किसे कहते? प्रधानमंत्री पद पर रहते हत्या हो गई। एक तरफ तो ये है इतिहास कांग्रेस शानदार कुर्बानी का, त्याग का, बलिदान का इतिहास। आधुनिक भारत दिख रहा है साइंस में, टेक्नोलॉजी में, आधारभूत संरचना में, बड़े बड़े बांध, कल कारखाने किसने बनाए? पंडित नेहरू के जमाने में। कई बातें कहने को है हमारे पास, इनके पास कहने कुछ नहीं। इनके पास हिंदुओं को भड़काने वाला कुछ भी नहीं है। आज बेरोजगारी है, उसकी चिंता इनको नहीं है। महंगाई बहुत भयंकर बढ़ रही है, उसकी चिंता इनको नहीं है। तो और क्या करेंगे? इमरजेंसी की बात करेंगे। इमरजेंसी में जो कुछ होना था, विशेष परिस्थिति में इमरजेंसी लगा दी इंदिरा गांधी जी ने, मान लो, और परिणाम हमारे खिलाफ आ गए। इंदिरा जी खुद भी चुनाव हार गई और कांग्रेस चुनाव हार गई। उसके बाद में इंदिरा जी ने और सब नेताओं ने कहा भाई ये हमारा कदम ठीक नहीं था। जब एक बार बात हमने खुद ने स्वीकार कर ली, इमरजेंसी लगाई अच्छे उद्देश्य से थे, और उसके अंदर कई ऐसी बातें हो गई जो जनता हमारे खिलाफ हो गई और हम चुनाव हार गए हैं। उसका उन्होंने एहसास कर लिया सब नेताओं ने। अब इसके बाद में कहना कुछ भी नहीं है। आप उनको फ्रीडम फाइटर घोषित कर रहे हो, क्योंकि असली फ्रीडम फाइटर तो आप में तो कोई है नहीं। तब आप इनको जो जेल में गए थे उस वक्त में, उनका पेंशन दे रहे हो, उनका आप सम्मान कर रहे हो, उनका दिवस मना रहे हो। ये तमाम बातें वही कर सकते हैं जिनके पास कहने कुछ नहीं हो। ये मैंने कह दिया आपको जो कहना है। वो हमने मना कर दिया उनको। ये इम्प्रेशन था कि MLA फंड के बने हुए भवन, इसलिए हमारे ऑफिस ने जो है कह दिया भाई इसका जाके हम लोकार्पण कर देते हैं। कल जब मालूम पड़ा हमारे शिक्षा मंत्री जी ने, जो उनकी सोच है शिक्षा मंत्री जी की सरकार की, आप देख रहे हो। अब हमारा जो ये आपका मारवाड़ बना है, मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर, जयपुर में बना हमने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, बहुत शानदार। वहाँ प्रधानमंत्री भी आ गए, सब आ गए। अब यहाँ कांग्रेस का प्रोग्राम हो रहा था, ये BJP को दे रहे हैं मारवाड़ MIC, और ABP को दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। और कांग्रेस कमेटी गई करने के बाद ऑर्डर करने लग गए, पैसा जमा करने के लिए कह दिया। उसके बाद खबर आती नहीं था, हम तो कैंसिल कर दिया।
अगर ये जो संविधान बचाओ की बात राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? यही कर रहे हैं भाई, भवन बनाया सरकार ने, ये कोई किसी प्रॉपर्टी तो नहीं है, ना मुख्यमंत्री जी है ना किसी और की है। और आप कैसे मना कर सकते हो एक पार्टी को? या तो कहें भाई हम राजनीतिक पार्टी को नहीं देंगे तो अलग बात है, पर अगर मान लो उनको दे रहे हैं, हमारे वक्त में बना है और हमारे वक्त नहीं बना है मान लो, तब भी कोई भी किराया लेना चाहे तो मना कैसे कर सकते हो आप? वो जो आप स्कूल की बात करो वो बात यही हुई थी, हमने फिर प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। हमें जबरदस्ती नहीं करना है, हमें ऐसा नहीं भी कि मैं यहाँ का एमएलए हूँ या मैं अधिकार रखता हूँ कि इनके लोग तो लड़ लेते जाकर के, हम नहीं करते, हमने मना कर दिया हम प्रोग्राम को। सर, राजस्थान लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, आपने ट्वीट भी किया था, रेप फ्रांसी महिला का रेप भी हो गया, लॉ एंड ऑर्डर लेकर रेप की मामला। अब बताइए, फ्रांस की लेडी का रेप हो गया, अभी अमेरिका ने जारी किया एडवाइजरी, हिंदुस्तान में 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कृपया ध्यान रखें, अमेरिकन लोग वहां जाएं तो कहीं रेप में भी घटना नहीं हो जाए। तो फ्रांस की लेडी घटना हो गई राजस्थान के अंदर, उन 6 राज्यों में राजस्थान का नाम नहीं था। तो मैंने कल आगाह किया मुख्यमंत्री जी को, कोई ऐसा नहीं हो कि ये घटनाएं जो हुई है इससे राजस्थान का नाम भी जुड़ जाए अमेरिका की लिस्ट के अंदर। अब इसमें आलोचना क्या हुई? सच्चाई मैंने उन तक पहुंचाई है, अब उसके बाद में वो बुरा माने तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये स्थिति है और कोई बात।